In fact, Sanjay Nirupam, who has stirred a big controversy with those comments, is right now addressing a press conference. Let's listen in. इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। तो आप अपने हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस पे यू रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ आवर ओन कंट्री, मिस्टर निरुपम, आर यू डूइंग दैट? मुझे मालूम था यही सवाल अगर आएगा। भारतीय सेना पर मुझे गर्व है, भारतीय सेना की ताकत पर मुझे गर्व है, लेकिन जब भारत के जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं तब सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारा गुस्सा भड़का है और ये गुस्सा भड़केगा आगे भी। आज मेरा गुस्सा भड़का है, कल पूरे हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा भड़केगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे फौजियों के त्याग और आत्मोत्सर्ग के ऊपर राजनीतिक काम कर रही है, जो कि सर्वथा गलत है। जहां तक सेना की ताकत का सवाल है, मैं कह चुका हूं सेना की ताकत पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है और हर भारतीय को गर्व है। सर, डीजीएमओ के दावे पे शक क्यों? डीजीएमओ ने खुद ये घोषणा की थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किस तरीके से किया गया, उन्होंने एक ब्रीफ ब्यौरा भी दिया। डीजीएमओ के बयान पे शक क्यों? फेक क्यों लगता है या फेक क्यों माना जाना चाहिए? इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे पीओके में, जो सैनिक जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके, लेकिन कभी डीजीएमओ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी। अब मेरा तो सवाल ये है कि डीजीएमओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कहा किसने? वो कौन से पॉलिटिकल लोग थे जो चाह रहे थे कि डीजीएमओ घोषणा करे और उस घोषणे का राजनीतिक फायदा उठाया जाए? क्योंकि जो उरी में हमला हुआ, उरी में हमला के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार एक जबरदस्त दबाव में थी। भारत के लोग चाहते थे, हम सब चाहते थे, हमने सरेआम बोला था कि निश्चित तौर पर भारत सरकार को अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने के बाद बावजूद आप सिर्फ एक राजनीतिक फायदा उठाने के हिसाब से आप एक घोषणा करवाते हैं, ये सरासर गलत है। और हमारा बस इतना ही कहना है कि फौज का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। Mr. Nirupam, do you have the clearance of your party high command? Are you speaking in the capacity of a leader of the Congress, somebody who holds a position in the party here in the state? Tweets are basically personal. So as a Twitter media, I have used this media personally expressing my own point of view. This is not your party stand. अब इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अभी। मैंने अपने पार्टी का स्टैंड बता दिया है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा सरकार की तरफ से हुई तो पूरी सरकार ने 1 minute you have asked a question, let me answer first. When the government announced or government asked DGMO to announce about the surgical strike, my party leaders, including myself, everybody supported it because we want that action should be taken against Pakistan. But the way it is being politicized, we are raising questions. So, are you saying that it is a fact that Nirupam, हो गया अब इनका सवाल Are you saying that the strike happened or not happened? Are you saying whether that is a fake strike or are you against the fact that it is being politicized? ये स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर सवाल उठ रहा है और भारत के कामकाज पे, भारत के इमेज के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश भारत की एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है और हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि उसका जवाब नहीं दे पा रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है। तो सरकार को बोलने की जरूरत कहाँ बचती है? जो पाकिस्तान सवाल उठाए वही सवाल हमारे जिम्मेदार लोग भी उठाए, तो क्या फर्क है पाकिस्तानियों में और हम लोगों में? बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया तो हमारे नो आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। और पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया, पाकिस्तान ने जब हाँ ठीक है तो क्या हो गया, डीजीएमओ है क्या? नहीं, अर्नब तुम 2 गिलास ज्यादा दूध पीना और हमको देशद्रोही साबित कर देना, क्योंकि असली देशभक्त अर्नब गोस्वामी है। Arnab Goswami is the only patriotic citizen of this country. We all are anti-Indian. Arnab Goswami. चलो जाने दो।
हाँ सर, मैं सवाल ये था कि अब मुझे सवाल का जवाब ये गलत वही सवाल अगर हमारे जिम्मेदार लोग उठाएं तो क्या फर्क बचेगा? हम यही एग्जैक्टली बोल रहे हैं, हम एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है और हम इसका जवाब नहीं दे रहे। एक शुरुआत हुई पाकिस्तान से, पाकिस्तान पे बोलना था डर के मारे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे जो बोलने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया है, वो भी इस तरह की बात कहने लगे हैं। और अब सही टाइम आ गया है कि हमको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब कितना बताना है नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, ये सरकार को तय करना है। और सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। This is our point. You and the Pakistani leaders who are claiming that this is a false or fake surgical strike. So how do you defend that? Because there is no difference between you and the Pakistani. मतलब मैं पाकिस्तानी, मतलब बीजेपी वालों की तरफ से, बीजेपी वालों की तरह आप हमको कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान चले जाएं, मतलब गिरिराज सिंह और आप लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया। जो भी आदमी बीजेपी के नियत पे शक करेगा वो देशद्रोही हो गया। और जिस बीजेपी ने और बीजेपी के पूर्वजों ने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों के मुखबिर बने, वो आज सबसे बड़े देशभक्त। और जिन कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने देश के आजादी के लिए अपनी जान गंवाए, वो देशद्रोही हो गए। आपको एक सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी डीजीओ ने, आज भी डीजीओ ने कराई थी, बात बीजेपी की नहीं है। क्या आप सेना के ऊपर सवाल खड़े करें? क्या वो फर्जी हो सकता है? ये कहना कि फेक है और ये कहना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। आप कह रहे हैं सीधे कि ये फेक है, बात बीजेपी की नहीं, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ जवाब। हाँ ठीक है। देखिए अभी जब तक उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठते रहेंगे और जब तक भारत सरकार की तरफ से और 56 इंच के सीना की तरफ से कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसा लगेगा कि सचमुच सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। रह गई बात उनके सवाल का, डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पहले ही बोला कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते थे, कभी डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। तो वो कौन से लोग थे जो चाहते थे पोस्ट उरी अटैक सिनेरियो में डेलिबरेटली डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, बताए और उसके दूसरे दिन बीजेपी पूरे देश में बैनर लगाए? वो कौन सी ताकतें थी? इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। आपने कहा कि इससे पहले सर्जिकल अटैक होते थे। आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी और उनके एक्शन उन्होंने लिया, उस पर आप शक करें, आप हाँ और ना में हमें बताएं, आप शक करें या ना करें। ये 1500 लफ्जों के सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। सर आपने कहा कि सर्जिकल अटैक पहले भी हुआ करते थे, कभी उसके भी सबूत सामने नहीं आए। क्योंकि पहले कभी सरकार ने डीजीएमओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ। अभी आप ढोल बजाने की बात करें, सरकार ने सिर्फ इतना कहा है, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी आर नॉट रिलीजिंग एनी पिक्चर्स बिकॉज़ वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट द सिचुएशन। आर यू ट्राइंग टू से दैट एट द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वी शुड स्टिल रिलीज दिस पिक्चर्स? That means in the name of surgical strike, you are just addressing domestic audience or you are doing a vote politics by putting up banner. That is the point. That is the point. That is the point. भाजपा या उसके सहयोगी दल जो दावा कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मुझे दो बातें कहनी है। एक, सर्जिकल स्ट्राइक पे उठ रहे सवालों को लेके। दो, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक प्रचार चल रहा है उसको लेके मैंने तो बोला है। आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। सबूत देना, अगर वो सबूत दे देते तो क्या वो ढोल बजाना नहीं होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, एक मिनट का जवाब है, फिर आपके सवाल पे आऊंगा मैं। इनका सवाल है सबूत देना क्या, ढोल बजाना नहीं। आप तो ऑलरेडी 1 हफ्ते 10 दिन से ढोल बजाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। तब भारत की अपनी छवि, अपनी इमेज का प्रश्न है, इसलिए आपको नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज न हो, इसको देखते हुए थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। अब इनका सवाल पूछ लेते हैं, इनका सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है मेरा जी कि भारतीय सेना के संदर्भ में मेरी क्या राय है।
मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मुझे अपने भारतीय सेना पे गर्व है। किस वो बात का दुनिया के जब आप fake कह रहे हैं, जब आप उसको fake कह रहे हैं, अब किस बात अभी का जो बीच में सवाल है, देखो आप सवाल जवाब कर रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं? आप अजीब सी बातें कर आपको भारतीय सेना के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर, उसकी क्षमता के ऊपर मुझे गर्व है। और वही भारतीय सेना है जिसने 1965 में पाकिस्तान को हराया, 1971 में हराया, उससे पहले 1947 में जब कश्मीर में कबायलियों के जरिए हुए हमला करना चाह रहे थे तब हमने हराया, और जब जब पाकिस्तान हमसे लड़ा है हमने पाकिस्तान को हराया। मुझे अपनी आर्मी पे पूरा विश्वास है। लेकिन सरकार जो प्रोपेगेंडा कर रही है उस प्रोपेगेंडा पर ऐतराज है, और उस प्रोपेगेंडा को देखते हुए सरकार को अपनी तरफ से सफाई देनी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश भारत जैसा एक ताकतवर देश पूरी दुनिया में सफाई देने की स्थिति में खड़ा हो गया। आज मैं सवाल नहीं पूछूंगा, चल जाएगा, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे और लोग सवाल पूछ रहे हैं, और उन सवालों का जवाब 56 इंच के सीना को देना पड़ेगा। एक सवाल ये, अब मेरे ख्याल से सारे सवाल का जवाब दिया है मैंने, उस सब सारे सवाल का जवाब दे चुका हूं। ये बात झूठी कि मनमोहन सिंह को इन्फॉर्म किया गया था। उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री उन्हें भी इस बात की जानकारी दी गई थी। मनमोहन सिंह सामने आकर के क्यों नहीं बताते कि उन्हें जानकारी दी गई या नहीं दी गई? कौन से ये अभी के? अरे मनमोहन सिंह जी छोड़ो, सोनिया जी को भी दिए, पूरा डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तो हम सबने तारीफ की। हम सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को लड़ना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवादी डिजाइन के खिलाफ सरकार जो कदम उठाना चाहे, पूरी पार्टी पूरा देश उसके साथ है, लेकिन कदम सही उठाओ, फर्जी मत। यही तो कह रहे हैं। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बाद में पाकिस्तान की मीडिया उनका एक पर्टिकुलर पोर्शन उठा करके उस पर इस्तेमाल करती है। कल केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत का एक मुख्यमंत्री भारत की नीयत पे या भारत के सदस्य पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं इसका भी वो चंक उठाया जाएगा, तो खुद आप उस प्रोपेगेंडा को और ज्यादा फ्यूल नहीं कर रहे जो पाकिस्तान करना चाह रहा है। हम इतने कमजोर हैं कि इस प्रोपेगेंडा से डर जाएंगे? हमको पलट के पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये आप नहीं तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इतना, मेरा देश इतना कमजोर नहीं है, मेरी आर्मी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से हम डर जाएं।